अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये गोल्ड का चार्ट है। कल गोल्ड तकरीबन $1970 के आसपास से 1947-48 तक चला गया था। फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच थी कल। चेयरमैन ने और फेडरल रिजर्व के मेंबर्स ने कल ये हिंट दिया कि फेड जो है वो और इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है अगर इन्फ्लेशन नहीं घटी उनके हिसाब से। तो फेड ने सिर्फ एक छोटा सा हिंट दिया है कि इकोनॉमी यूएस की काफ़ी स्ट्रांग है। इफ़ इन्फ्लेशन परसिस्ट दे विल नॉट हेजिटेट टू रेट मोर हाइक्स। ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर इन्फ्लेशन उनके हिसाब से नहीं करी तो इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन को झेलने के लिए, इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं। इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट हाइक झेल सकती है, ऐसा उन्होंने एक छोटा सा हिंट दिया। अब इस साल फेडरल रिजर्व की सिर्फ एक मॉनेटरी पॉलिसी बची है जो आएगी दिसंबर में। उससे पहले काफ़ी डेटा आएंगे, तो इंटरेस्ट रेट की बात तो अब दिसंबर में ही होगी। बट यस, जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे वैसे वैसे फेडरल रिजर्व की रेट हाइक के कम चांसेस कम या बढ़ते जाएंगे डेटा के अकॉर्डिंग। वैसे मैं आपको अगेन आप अपने वीकली वीडियो की याद दिलाना चाहूँगा। वीकली वीडियो में जब हमने वीकली वीडियो बनाया था, मंडे से पहले ही हमारा वीकली वीडियो आ गया था। सैटरडे मैंने आपको बना के बता दिया था। 1990-91 के आसपास से बंद हुआ था फ्राइडे गोल्ड प्राइसेस। सैटरडे मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि हो सकता है गोल्ड प्राइसेस में क्रैक आ जाए। इनफैक्ट मैंने आपको हिंट दिया था कि इस फ्राइडे ही हमें थोड़ा सा क्रैक देखने को मिला है और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें गोल्ड प्राइसेस में कुछ क्रैक देखने को मिले। मंडे ओपन हुआ था 1991 के आसपास। 1950 आपके सामने चल रहा है, तो $41-42 का क्रैक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आ चुका है। तो आई होप आपने वीकली एनालिसिस का वीडियो ध्यान से देखा हो। वीकली एनालिसिस का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेक श्योर आप जब भी देखो तो एक दो बार उसको देख लो, रिपीट करके देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। इस वीडियो को लाइक करने के बाद और पूरा देखने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अभी $1950 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस है $1965। 1965 will act as resistance now। सपोर्ट है आज का 1935 का। ट्रेंड विल रिमेन वीक। फिलहाल वीक जोन में है तो ख्याल रखिएगा, बाइंग से बचने की ज़रूरत है रेजिस्टेंस जब तक हमारी ट्रेंड पॉजिटिव में नहीं आती है। सिल्वर पे बात करेंगे। कल सिल्वर में जो है, मैंने अपने मार्केट कमेंट्री में आपको एक रेजिस्टेंस के बाद ट्रेंड डिसाइडर भी दिया था। 2285 का ट्रेंड डिसाइडर था। आप ये देख सकते हो जो हाई बना है 2284 का ही बना है। ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल है जो कल मैंने आपको दिया था। सेम एग्जैक्ट हाई बनाया और उसके बाद क्रैक हो गई मार्केट। तो आई होप अगर आप मार्केट कमेंट्री में हो तो कम से कम आपने इस राइज को देख के बाइंग नहीं किया होगा। बिकॉज मार्केट कमेंट्री में जब तक ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं होता है तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता है। अभी फ़िलहाल मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अभी $22.40 के आसपास जो है सिल्वर चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है चलिए देख लेते हैं। आज का सिल्वर का रेजिस्टेंस है 2270 का। रेजिस्टेंस है आज का 2270। सपोर्ट है आज का
22-20 का ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। अगेन ट्रेंड डिसाइडर जो है वो मार्केट कमेंट्री में ही आता है हमेशा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में कल हमारा पोजिशनल सिग्नल था, इवन तो हमारा टारगेट 76.10 का था, बट कल हमने 77.10 में ही बुक कर लिया था। 200 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। हमारा पोजिशनल सिग्नल कब टारगेट लेस देन 24 आवर्स में ही हो गया, तो वी टुक द कैश। एक्चुअली अक्टूबर में कोई सिग्नल नहीं आया था बिकॉज ऑफ द वॉर, तो डिड नॉट वांट टू लीव द मनी ऑन द टेबल। आज का सिल्वर क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 77.30 का, सपोर्ट है आज का $74 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। यूरो पे आते हैं। कल यूरो में सेलिंग थी हमारी, 680 में हमने सेलिंग किया था। 649 का टारगेट था हमारा, 660 तक 659 तक का लो बनाया। फिर चेयरमैन की स्पीच शुरू होने वाली थी, तो हमने 10 पिप्स का प्रॉफिट बुक करके ही एग्जिट कर लिया। आज का सपोर्ट है 680 का, रेजिस्टेंस है आज का 750 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, बट ख्याल रखिएगा मार्केट आजकल थोड़ा सा फ्रेजाइल है। डॉलर इंडेक्स ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है। वैसे डॉलर इंडेक्स, नैस्डैक और डाउ जोन्स के लेवल्स भी मार्केट कमेंट्री के अंदर आते हैं। कल ब्रिटिश पाउंड भी सेल था हमारा, 280 में सेलिंग था हमारा। 239 का टारगेट था, 241 का लो बना के ऊपर चला गया, बट हमने आई थिंक 259 पे शायद बुक कर लिया, 20-22 पिप्स के आसपास। 2 पिप्स से हमारा कल टारगेट मिस हो गया, बट नॉनदलेस हमने प्रॉफिट में ही बुक किया। आज का सपोर्ट है 680 का, 2280 का सपोर्ट मेरा मतलब है। 2280 तो चल रहा है, माफ़ी कीजिएगा। 2240 का सपोर्ट है आज का। 2320 का जो ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है, रेजिस्टेंस ट्रेंड इसका फ्लाइट बरकरार है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन चल रही है 35,360, 560। अगेन इसका रेजिस्टेंस 36,000 चल रही है। 36,020 का रेजिस्टेंस तो ब्रीच हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 36,750 का। सपोर्ट है आज का 35,200 का। ट्रेंड कल भी पॉजिटिव था, ट्रेंड आज भी पॉजिटिव है। एथेरियम को देख लेते हैं, 1920 के आसपास चल रही है। 1870 का सपोर्ट है आज का। 1955 का रेजिस्टेंस है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री के लिए आप मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो या यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।